नमस्कार, मेरा नाम विवेक चौहान है। मैं फील्ड किंग में पिछले 9 वर्षों से लोन व फाइनेंस विभाग देख रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हर एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी डीलर भाई अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो बिजनेस लोन हो, बैंक लोन हो या पर्सनल लोन हो, अन्य किसी फैसिलिटी के द्वारा उस पूंजी की व्यवस्था करते हैं जो कि उनको भारी ब्याज दर पर बैंकर देते हैं। अब वो अप्रोक्स 11% से लेकर 15% के बीच में होता है। हम अपने डीलर भाइयों का ध्यान रखते हुए हमने एक विशेष टाई अप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया है, जिसके तहत हम उसको चैनल फाइनेंस मतलब EDFS की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें उसको बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। तो अगर EDFS फैसिलिटी लेकर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनको बहुत ही बेनिफिट होता है और वो अपने पूंजी की व्यवस्था एक आसान तरीके से कर लेते हैं। अगर हम इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहें कि अगर आप इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो आपको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमने कैश क्रेडिट और एक तरफ EDFS फैसिलिटी लिखा है, जो कि बेरी उद्योग की एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है जो डीलर्स को प्रोवाइड की जा रही है। हम सबसे पहले इसमें इसको 3 पॉइंटों में डिवाइड कर लेते हैं। एक सबसे पहला है इंटरेस्ट कोस्ट। अगर हम देखें कि भाई जो अगर डीलर भाई किसी बैंक से ले रहे हैं CCA अकाउंट जो ऑलरेडी किसी का चल रहा होगा, तो वो जानते हैं कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 12% के बीच में बिलोंग करेगा। और अगर आप इस EDFS फैसिलिटी को लेते हैं तो वो जस्ट 8.85% रहेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। मान लीजिए डीलर भाई 40 लाख की CC बैंक में अप्लाई करता है, तो उसे 11% के हिसाब से अगर हम 90 दिन का ब्याज देखें तो 1,08,493 रुपये उसे बियर करने पड़ रहे हैं अगर वो इस 40 लाख की लिमिट को पूरा यूटिलाइज रखेगा तो। और अगर हम अपने EDFS अकाउंट की बात करें तो वो इसी 40 लाख की लिमिट को अगर 90 दिन के लिए यूटिलाइज करके रखेगा तो वो लगभग 87,288 रुपये ही उसको बेयर करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि 90 दिन की सेविंग जो है 21,205 रुपये, और अगर हम पूरे साल की अगर इस तरीके से उसकी सेविंग निकाल लें तो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से ही उसका 84,820 रुपये सेव हो गया है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रोसेसिंग फीस। सभी डीलर भाई जानते हैं अगर कोई बैंक से कोई फैसिलिटी ली जाती है तो बैंक उससे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। ठीक इसी तरीके से CC अकाउंट में वह लगभग 1 से 1.5% के करीब रहता है, जो कि मेंशन किया गया है। अगर आप CC की लिमिट ले रहे हैं 40 लाख की और तो उस पर 1.5% प्रोसेसिंग फीस लगाएं तो वो अप्रोक्स 60,000 रुपये के करीब बनती है, और उसी के ऊपर 18% GST लगाया जाएगा जो कि 10,800 रुपये हो गया। हम टोटल प्रोसेसिंग फीस देखें CC लिमिट में तो वो 70,800 रुपये उसको बेयर करनी पड़ रही है। अगर सेम हम अपने इस EDFS एक्सक्लूसिव फैसिलिटी के बारे में देखें तो अप टू 25 लाख तक उसे सिर्फ 11,800 और 25 लाख से 1 करोड़ तक उसे सिर्फ 23,600 रुपये बेयर करना पड़ रहा है। सेम अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से ऊपर के लिए सिर्फ उसे 35,400 रुपये ही बेयर करना पड़ रहा है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि भाई टोटल अगर हम देखें कि उसमें 70,800 रुपये डीलर को बेयर करने पड़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ 47,200 रुपये ही बेयर करना पड़ रहा है। और सबसे बेस्ट बेनिफिट कि भाई अभी बेरी उद्योग की स्कीम के तहत अगर आप 31 मार्च 2021 तक इस फैसिलिटी को लेते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस का, इस चार्ट का 50% आपको कंपनी पेड करेगी, यानी आपको वो खर्चा बेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अब बात करें कि तीसरा पॉइंट, पहला था अपना क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा जो हम अभी बात कर चुके हैं प्रोसेसिंग फीस। अब हम तीसरे की बात करें कोलैटरल सिक्योरिटी। सभी डीलर भाइयों को पता है कि अगर कोई भी बैंक से अगर कोई फैसिलिटी ली जाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोलैटरल देना पड़ता है। सेम इसी तरीके से अगर CC अकाउंट ले रहे हैं या लिया हुआ है जिन भाइयों ने, तो उनको पता है कि वो अप्रोक्स 150% के करीब टोटल लिमिट का मॉर्गेज लेते हैं। अब 40 लाख की लिमिट के लिए उसे यहाँ पर 60 लाख रुपए मॉर्गेज देना पड़ रहा है एज एन कोलैटरल।
और इन द सेम कि भाई अगर वो ADFS फैसिलिटी हमसे लेता है तो जस्ट सिर्फ 50% ही उसको कोलेटरल देना होगा, कि अगर 40 लाख की लिमिट है तो सिर्फ 20 लाख की ही प्रॉपर्टी या FD वो किसी भी शेप में दे सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर वो FD के शेप में उस कोलेटरल को देते हैं तो आप ये मान के चलिए 40 लाख की लिमिट के लिए उन्होंने 20 लाख की FD दी है, और जिस पे वो 90 डेज का 5% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो 24,657 रुपये उसका इंटरेस्ट बनता है। अगर पूरे साल की बात करें तो वो अप्रोक्स 1 लाख रुपए के करीब उसकी ये भी सेविंग होती है। अगर आप देखेंगे कि भाई कोलेटरल में भी अगर वो FD बना रहे हैं तो उसमें भी उनको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम इन सभी छोटी छोटी जो सेविंग हुई है तीनों पॉइंटों में अगर उनको जोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से ही 84,820, प्रोसेसिंग फीस 47,200 और इंटरेस्ट ऑन FD जो उसको FD पे इंटरेस्ट मिला है वो 1 लाख रुपए, और जो बैंक चार्जेस बेरी उद्योग द्वारा बियर किए जा रहे हैं इस फैसिलिटी अगर कोई डीलर 31 मार्च 2021 से पहले ले रहा है तो वो 11,800, वो 50%, और अगर टोटल सबको जोड़ दिया जाए तो ये 2,43,820 सेविंग हो रही है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं एक सिर्फ फैसिलिटी को लेने पर ही टेलर भाई अगर पूरे साल में 2,43,820 रुपये बचा रहे हैं तो वो इससे अपने आप को कितना अधिक बेनिफिट ले सकते हैं, कितना अच्छा है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहकर ADFS फैसिलिटी लेकर। तो मैं आप सभी अपने डीलर भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस फैसिलिटी का उपयोग करके अपने फील्ड किंग कृषि यंत्रों के व्यवसाय को और भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इमरान अहमद है। मैं बेरी उद्योग में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा का रीजनल सेल्स मैनेजर हूं। जैसा कि मेरे मित्र विवेक ने बताया है आपको EDFS फैसिलिटी के बारे में, इसी EDFS फैसिलिटी के बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीज़न के टाइम पे हमारे डीलर भाइयों के पास फंड की बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से वो स्टॉकिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो मार्केट से इधर उधर से अधिक ब्याज दर पर लोन उठाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को लोन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है और वो कस्टमर को लूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि स्टील प्राइस हाइक हो गई है, जिसकी वजह से सभी कंपनीज ने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए। जिन डीलर भाइयों के पास EDFS फैसिलिटी थी वो इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने स्टॉकिंग कर ली और सीधे 5% का फ़ायदा उठा लिया। जिनके पास EDFS फैसिलिटी नहीं थी उन्होंने इसका नुकसान उठाया। और ये EDFS फैसिलिटी बिल्कुल इसी तरीके से होती है जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, जब ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप EDFS फैसिलिटी करवाएं और इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाएं। धन्यवाद।